हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसमें हमने 3.6 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उस पर कुछ सम सॉल्व किए थे, प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, तो कहाँ तक हो चुका था? मतलब 6 सम तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं ये बताओ, जहाँ मतलब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जहाँ परमुटेशन मतलब जो परमुटेशन होता है वो किसकी बात कर रहा है? वो वेज की बात करता है, या फिर किसकी बात करता है? अरेंजमेंट की बात करता है। और जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसकी बात करता है? वो सिलेक्शन की बात करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सिलेक्शन की बात करता है। जहाँ पर एन पी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल, और यहाँ पर एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल होता है। और जो एन सी आर होता है मीन्स कॉम्बिनेशन होता है, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के लिए होता है। अब इस सम पे आते हैं। देखो इसमें ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ऑफ ड्राइंग 9 बॉल्स फ्रॉम ए बैग, ठीक है, दैट हैज 6 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल, 8 green balls and 7 blue balls so that 3 balls of every color are drawn। मतलब देखो एक ठीक है, यहाँ पर लिखना है कि एक बैग है, यहाँ पर ऐसे बैग लिख देना। इसमें जो है 6 रेड है, 6 रेड बॉल है, और 8 ग्रीन बॉल्स हैं, 8 ग्रीन्स बॉल्स हैं, और इसके बाद में 7 ब्लू बॉल्स हैं, मीन्स 7 ब्लू बॉल्स हैं। अपन को इसमें से 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है बैग से। और ये बोल रखा है कि इसमें जो 3 बॉल होनी चाहिए वो मतलब एवरी कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जैसे अपन के पास में टोटल कितने रेड बॉल्स हैं? यहाँ पे लिखोगे फॉर रेड बॉल्स। तो ये बताओ फॉर रेड बॉल्स टोटल कितने हैं? 6 है। टोटल कितने हैं? 6 है। और 6 में से अपन को 3 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब तभी तो सेम कलर का होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 6C3, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे एंड ग्रीन बॉल्स के लिए क्या होगा? फॉर ग्रीन एंड फॉर ग्रीन बॉल्स क्या हो जाएगा? टोटल कितना? 8 है। 8 में से अपन को 3 को सिलेक्ट करना है, तो कितना होगा? 8C3। ठीक है, और यहाँ पर एंड फॉर ब्लू बॉल्स टोटल कितना है? 7 है। 7 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा? 7C3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ पर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 9 बॉल्स, 9 बॉल्स, 3 बॉल्स ऑफ एवरी कलर आर ड्रॉन। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, फॉर रेड एंड फॉर ग्रीन बॉल्स एंड फॉर ब्लू बॉल्स, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखोगे कितना? 6C3 मल्टीप्लाई बाई 8C3 मल्टीप्लाई बाई 7C3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना होगा? 6 फैक्टोरियल, और देखो 6C3 NCR वाले में पुट करोगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 मीन्स 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व यहाँ पर करता हूँ। देखो इधर थोड़ा सा स्पेस इधर है, तो ये लिखना है इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे स्टॉप करना है, और पहला वाला 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो 1 मत लिखो। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। अब सेकेंड वाला देखो,
सेकेंड वाले 8 को एक्सपेंड कर दो, कहाँ तक का, 5 तक का, मीन्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल किया। इसके आगे नेक्स्ट वाला 7 को भी ब्रेक कर दो, मीन्स 7 फैक्टोरियल कितना होगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। इसके आगे यहाँ पर देखो क्या लिखना है, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 4 फैक्टोरियल को सेम लिखो, ठीक है। तो देखो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 6 ये भी कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 6 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा है यहाँ पर, 5 इंटू 4 20 इंटू 56 और इंटू 35, कितना 35। अब देखो यहाँ से 35 टू ज़ा कितना होता है 70, तो यहाँ पर 70 लिखा और एक ज़ीरो कर दिया, और इंटू 56, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 4 39, और 2 ज़ीरो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर 8 वाला सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखोगे 4 बॉयज़, मतलब बॉयज़ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, टोटल अपन के पास में कितने बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 6C3 हो जाएगा, यही तो होगा। और इसकी वैल्यू कितना होता है, 6 से 3 की वैल्यू, ये देखो इधर निकाला था अपन ने, 6C3 की वैल्यू कितना आया था, फर्स्ट वाला 20, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एंड फॉर गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितने, 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 4C2, और इसकी वैल्यू कितना होगा, निकाल सकते हो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो 4 इंटू 3 इंटू 2, स्टॉप कर दो, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, और ये वाला 2 फैक्टोरियल सेम लिखोगे, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, कितना आ गया 6। तो यहाँ पर लिखोगे टोटल वेज। अब टोटल वेज के लिए देखो यहाँ पर अपन ने सिलेक्शन निकाल लिया, और यहाँ पर जब टोटल वेज निकालेंगे तो बीच में एंड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120। तो 120 वेज से आप इसको 6 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। चलो देखो इसमें क्या बोल रखा है, आफ्टर ए मीटिंग एवरी पार्टिसिपेंट शेक्स हैंड्स with every other participants if the number of handshakes is 66, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग, मतलब अपन ने ये बताना है कि एक मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में सब पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल जो नंबर ऑफ हैंड शेक्स है वो कितना है, 66 है। तो हमें ये बताना है कि उस मीटिंग में कितने लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखोगे लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बी एन, अपन ने कंसीडर कर लिया एन है। अब ये मुझे बताओ कि हैंड शेक होता है वो 2 पर्सन के बीच में होगा ना, अकेले कोई पर्सन तो हैंड शेक करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि अगर टोटल एन है, एन में से 2 पर्सन क्या करेंगे, हैंड शेक करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, NC2 होगा, और वही जो नंबर ऑफ हैंड शेक आएगा वही कितना हो जाएगा, 66 के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब 66 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ हैंड शेक्स
ऑफ हैंडशेक्स कितना दिया है, 66 दिया है। अब मैंने बोला कि 2% के बीच में हैंडशेक होगा, तो क्या लिखना है, NC2 हो जाएगा इज इक्वल टू 66। NC2 की वैल्यू कितना होगा, n फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। n फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप करोगे और n माइनस 2 लिखा, ठीक है यहाँ पर, और n2 ये देखो 2 फैक्टोरियल बचा है ना यहाँ पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स 2 फैक्टोरियल मीन्स कितना 2, और यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा मीन्स 2, और इसको लिख सकते हो क्या, मतलब 11 इंटू 6 लिख सकते हैं क्या, तभी तो 66 होगा, और 2 यहाँ पर हो जाएगा। सो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, n माइनस 1 बचा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 एंड 6 कितना हो जाएगा 12 और इंटू 11, तो देखो वही तो है। इसको ऐसे लिख सकते हो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 माइनस 1, तो देखो यहाँ पर n की वैल्यू 12 है और सेकेंड वाला उससे एक कम है n माइनस 1, जब कंपेयर करोगे सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, मतलब उस मीटिंग में कितने पर्सन थे पार्टिसिपेंट से, 12 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था मीटिंग में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ये भी देखो सिंपल सा है, लिखा है इफ 20 पॉइंट आर मार्क्ड ऑन ए सर्कल हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। तो ये मुझे बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, अगर ये सर्कल है, ठीक है सर्कल है, इसमें सर्कल बनेगा क्या, एक सेकेंड, सर्कल नहीं है, ठीक है इसमें सर्कल नहीं है, ठीक है। अगर सर्कल है और सर्कल पे टोटल जो है वो 20 पॉइंट्स है, मतलब ऐसे कुछ सर्कल पे पॉइंट्स हैं, इस तरह से कुछ पॉइंट हैं और कुछ पॉइंट नहीं, मतलब टोटल कितने पॉइंट हैं, 20 पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट। अब इसमें ये बोल रखा है कि हाउ मेनी कॉर्ड कैन बी ड्रॉन, मतलब ऐसे कितने कॉर्ड बन सकते हैं सर्कल पे। तो ये बताओ सर्कल पे कॉर्ड बनने का कंडीशन क्या होता है, बोलो कि सर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो सर्कल को, जैसे यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर इसके बाद में इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, फिर इसके बाद में इसको, मतलब एनी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो सर्कल पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा लिखना, नंबर ऑफ कॉर्ड ऑन, ठीक है, सर्कल कितना लिखना है, टोटल कितने पॉइंट है, 20 पॉइंट है। अब 20 पॉइंट में से 2 पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे ना, तभी तो मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 20C2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 पॉइंट में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, और वो 2 पॉइंट कोई भी हो सकता है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, मीन्स 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 2 कितना हो गया, 18 फैक्टोरियल। तो सॉल्व कर लो, 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल पे स्टॉप करोगे, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 18 मीन्स 18 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 10 जा 20, सो 10 इंटू 19 कितना हो जाएगा 190, मतलब सर्कल पर 190 कॉर्ड फॉर्म होंगे, कब होंगे, जब वहाँ पर 20 पॉइंट्स होगा, ठीक है। चलो फिर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज होगा, 11th वाला, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, मीन्स यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो क्लोज्ड फिगर ड्रॉ होता है उसी को अपन पॉलीगॉन बोलते हैं, ठीक है। इन ए पर्टिकुलर फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स व्हेन, ठीक है। देखो अगर मुझे यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, क्वाड्रिलेटरल। अगर मैंने इसमें पूछा इस क्वाड्रिलेटरल ABCD है और ये भी एक पॉलीगॉन है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। तो अगर इसमें मैंने पूछा कि इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो क्या बोलोगे, सर ये तो बहुत ही आसान है, A और C को ज्वाइन कर दिया और B और C को ज्वाइन कर दिया,
तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, AC होगा और BC मीन्स 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 डायगोनल्स मिल जाएगा। बट अगर हमारे पास में ऐसी बहुत लेंथी मतलब इस टाइप का पॉलीगॉन होगा, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू फॉर्म हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे तो काउंट करना डिफ़िकल्ट होगा, है ना। मीन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, फिर ऐसे इधर से ड्रॉ कर सकते हो, फिर इधर से ड्रॉ कर सकते हो, फिर इधर से ड्रॉ कर सकते हो, इधर से, ऐसे बहुत सारे डायगोनल्स फॉर्म हो सकते हैं, राइट। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पर नोट करना, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन, पॉलीगॉन फार्मूला क्या लिखना है, NC2 माइनस एन, NC2 माइनस एन कर देना, ठीक है, NC2 माइनस एन। अब देखो n क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ साइड होता है, कितने साइड है, ठीक है, और 2 क्या होता है, आप दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तभी तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, फिर वो डायगोनल को फॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पर NC2 लिखा माइनस एन। अब जैसे हमें इसके लिए चेक करना है, वैसे हमें क्वाड्रिलेटरल के लिए पता है टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, बट फार्मूले के थ्रू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड, तो यहाँ पर 4 लिखना। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखोगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा, NC2 मतलब 4C2 हो जाएगा, 4C2 माइनस n की वैल्यू कितना है, 4 है। और मुझे ये बताओ 4C2 की वैल्यू अभी पीछे अपन ने फाइंड आउट किया था, कितना आया था, 4C2 की वैल्यू अपन ने निकाला था, अगर याद होगा तो देखो यहाँ पर 4C2 की वैल्यू कितना आया, 6 आया है। तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना हो गया, 2। तो देखो 2 यहाँ से भी मिल गया और 2 वैसे भी आ रहा था, ठीक है। तो मेन फार्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, ई वाला, इफ़ n इज इक्वल टू 10, अगर ये 10 होगा, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो यहाँ पर सेम लिखोगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स फार्मूला क्या हो जाएगा, यही सेम, n की वैल्यू कितना लेना है, 10, 10C2 माइनस 10, इसको सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 मीन्स 8 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 10। सॉल्व कर लो, सो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप करोगे, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 और 8 फैक्टोरियल को सेम लिखा, माइनस 10 किया, सो 8 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 45, 5 इंटू 9 45 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 35। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 35। जब ये n इज इक्वल टू 10 होगा, मतलब नंबर ऑफ जो साइड्स होगा वो अगर 10 होगा तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना मिलेगा, 35। तो सेम यहाँ पर B, C एंड D सेम कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पता है, ठीक है। चलो फिर 12th वाला सॉल्व करते हैं, ये भी इजी सा है। देर आर 20 स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, ठीक है, मतलब ऐसे ना 20 स्ट्रेट लाइन दिया है, ठीक है, ऐसे, और इसमें ये बोल रखा है सो दैट नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, मतलब इसमें भी कोई 2 लाइन पैरेलल नहीं है, जैसे ये पैरेलल लिखा ना, ये पैरेलल नहीं होगा, ये जाके यहाँ कहीं पर आगे कट करेगा, कोई भी पैरेलल नहीं है, मीन्स नो 2 लाइन्स आर पैरेलल, ये पता है। एंड नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट मतलब क्या होता है कि मीन्स ऐसे एक लाइन दूसरा लाइन तीसरा लाइन के ऊपर ऐसे पास हो रहा है, ये भी नहीं है। तो अपन को ये बताना है कि नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ऐसे कितने, मतलब उन लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकते हैं। तो देखो जो सिंपल सा है, टोटल इसमें कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है, तो आप जब इसको एक्सटेंड करोगे ना यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड करोगे, फिर ऐसे, मतलब जितने भी 20 लाइन होंगे वो
कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि इंटरसेक्शन कब पॉसिबल होता है, इंटरसेक्शन कब पॉसिबल होता है, जब हमारे पास में दो लाइन है तभी इंटरसेक्ट करते हैं ना। अगर वो ना तो पैरेलल होते हैं और ना तो कॉन्करेंट होते हैं, तो यहाँ पर पहले रखा है नो टू लाइन्स आर पैरेलल, नो थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट, मतलब कोई भी दो लाइन पैरेलल नहीं है और ना ही थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट है। जब ये पैरेलल नहीं है, कॉन्करेंट नहीं है, तो ये कौन से लाइन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कब मिलते हैं, जब दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, इंटरसेक्ट करेंगे एट एनी पॉइंट। तो मुझे ये बताओ, टोटल अपन के पास में 20 स्ट्रेट लाइन है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना सब, मतलब सब आपस में कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक पॉइंट पे नहीं बोल सकते हो, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर देना, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टोटल अपन के पास में कितने लाइन है, 20 लाइन है, और 20 लाइन में से दो लाइन ठीक है इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो 20C2 कर लो, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपन ने निकाला था, कितना हो रहा था, मतलब फार्मूले में पुट करोगे 20 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। अभी पीछे निकाला था तो कितना आया था, कितना आया था 190 आया था ना शायद, कितना आया था 190 यहीं पर, हाँ कितना आया था 20C2 कितना आया था 190। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। एक बार फिर से समझो कि टोटल 20 लाइंस हैं, ना तो पैरेलल हैं और ना ही 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। तो अपन को बताना है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कब मिलता है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो टोटल 20 लाइन है और दो लाइन को सिलेक्ट करना है, तो कोई भी दो लाइन हो सकता है ना, मतलब 20 लाइन में से एनी 2 लाइन हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 20C2 हो जाएगा, और उसकी वैल्यू कितना मिल गया 190 मिल जाएगा, ठीक है। 13 वाला देखो, यहाँ पर 13 वाला ये बोल रखा है कि 10 पॉइंट्स आर प्लॉटेड इन ए प्लेन, मतलब 10 पॉइंट आर ए प्लॉटेड इन ए प्लेन। जैसे यहाँ पर ऐसे 10 पॉइंट प्लॉट हुआ है ऐसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे प्लॉट हुआ है। और ये बोल रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट। फर्स्ट वाला ई, नो 3 पॉइंट आर कोलिनियर, मतलब इसमें से कोई भी पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं, मतलब एक लाइन में नहीं है, तो इसको फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट वाला, मतलब ऐसे जो पॉइंट दिया है ना, ये कोई भी कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, सिंपल सा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये तो बोलोगे सर सिंपल सा है, स्ट्रेट लाइन कब मिलता है, देखो स्ट्रेट लाइन कितना है, जब दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, सिर्फ दो पॉइंट को ज्वाइन करना होता है, तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ टोटल कितने पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं, टोटल कितने पॉइंट है, 10 पॉइंट है, मीन्स n इज इक्वल टू कितना है 10 है, और 10 में से एनी 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। और वो कब मिलेगा, जब नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब जब तीनों जो पॉइंट होंगे कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तब के लिए होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10C2 होगा ना, 10C2, 10C2 क्यों होगा, 10C2 क्यों होगा, 10C2 क्यों होगा, क्योंकि टोटल कितने पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर ये बोल रखा कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब सब अलग अलग पॉइंट हैं, कोलिनियर नहीं है। तो इन पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे, इन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो कितना मिल जाएगा 10C2, मतलब 10 पॉइंट में से अपन को 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है, तो वो 2 पॉइंट कोई भी हो सकता है, तो उसके सिलेक्शन का बेस कितना होगा 10C2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू अपन ने सॉल्व किया है, कितना आया था 35 आया था ना, सॉरी 45 आया था, इसकी वैल्यू कितना आया था 45। यहाँ पर देखो पहले वाले सब में 10C2 की वैल्यू कितना आया था 45, 45 माइनस 10 मतलब 45 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं कितना आया 45।
तो ऐसे 45 स्ट्रेट लाइंस बन सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला इसमें ये बोल रखा है कि 4 पॉइंट आर कोलिनियर। जब 4 पॉइंट आर कोलिनियर होगा तब के लिए क्या करना है, मतलब जब 4 पॉइंट कोलिनियर होगा तब हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला नोट करना कि इफ पी पॉइंट्स मतलब पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आर कोलिनियर देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये फार्मूला नोट कर लेना, देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अपन को इसमें पता है n की वैल्यू कितना है 10 है, और इसमें बोल रखा p पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो यहाँ पर 4 पॉइंट आर कोलिनियर, सो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, p इज इक्वल टू 4, ठीक है, p इज इक्वल टू 4 देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर लिखोगे सेकेंड वाले केस के लिए जब 4 पॉइंट आर कोलिनियर होगा, सो यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ फार्मूला क्या है NC2 माइनस PC2 माइनस 1। n की वैल्यू कितना है 10C2 माइनस p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू 4C2 माइनस 1। 10C2 की वैल्यू कितना है 45 माइनस 4C2 की वैल्यू कितना है 6 माइनस 1। 4C2 की वैल्यू 6 है, पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो कितना आएगा 40। तो ऐसे कितने स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं जब उसमें से सिर्फ 4 पॉइंट आर कोलिनियर, मतलब सिर्फ 4 पॉइंट कोलिनियर होगा तब कितना बन सकते हैं 40 स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोल रखा है सेम समय कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग 12 पॉइंट इफ नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब ऐसे है कि यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बना है, ठीक है, मतलब ऐसे टोटल 12 पॉइंट हैं और इसमें बोला था कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर लोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे ये बताओ टोटल n की वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू 12 पॉइंट है, सो n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ ट्रायंगल कब बनता है, जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करोगे तभी तो बनेगा ना। ये कोलिनियर मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो ये कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। और जब तीनों ये पॉइंट जो एक लाइन में नहीं होगा, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर, ये एक लाइन में नहीं है ना, तो ये इस केस में क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, इस केस में क्या बनेगा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो यही बोल रखा है कि नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ट्रायंगल कब बनेगा, जब आप 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, जब आप 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे, 3 ध्यान रखना 3 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करोगे तब ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर एक ही लाइन में होगा तो ट्रायंगल कहाँ से बनेगा, यही सोचो। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन किया तो ट्रायंगल बन गया। अब मुझे बताओ फर्स्ट वाला क्या बोल रखा है, नो 3 पॉइंट आर कोलिनियर। जब 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा तो टोटल 12 पॉइंट है, और 12 पॉइंट में से अपन को 3 पॉइंट को सिलेक्ट करना है, 3 पॉइंट को अपन को सिलेक्ट करना है, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो कितना हो जाएगा 12C3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 12 माइनस 3 मीन्स 9 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। सो ये कैंसिल आउट हो गया। और देखो यहाँ से 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और यहाँ पर 2 इंटू 11 22 इंटू 10 कितना हो गया 220, कितना हो गया 220। सो ऐसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं 20। इसके पहले वाले में स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछा था तो अपन ने 2 पॉइंट लिखा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से को मिलाने से बनता है ना, और ट्रायंगल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाने से बनता है, तो अपन ने 12C3 लिखा था, ठीक है।
अब इसके बाद में लिखा 4 पॉइंट आर कोलिनियर होगा, कोलिनियर, ठीक है। जब 4 पॉइंट कोलिनियर होगा तो उसके लिए फार्मूला ये पुट करना, इफ पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आर कोलिनियर देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। वहाँ पर इसके पहले वाले में क्या था, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन था, तो ये फार्मूला यूज़ करना, और ट्रायंगल के लिए ये वाला यूज़ करना, ठीक है। जब 4 पॉइंट आर कोलिनियर होगा तो बी वाला लिखोगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कब के लिए, जब 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब ये बताओ n इज इक्वल टू कितना है, 12 है, और p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होगा ना, 4 पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। p इज इक्वल टू 4, तो फार्मूले में पुट कर दो, क्या लिखना है, NC3 माइनस PC3, ठीक है। सो n की वैल्यू कितना है, 12C3 माइनस p की वैल्यू कितना है, 4C3, 12C3 की वैल्यू कितना है, ये निकाला था, कितना है, 220 माइनस 4C3 की वैल्यू कितना होता है, 4 होता है ना, तो कितना होगा, 2116, मतलब 216। अब बोलोगे सर इसकी वैल्यू कैसे पता चला कि मतलब 4 ही होगा, तो भैया अपन ने एक फार्मूला सीखा था, कौन सा फार्मूला, n(1), अगर ये n है और नीचे वाला उससे एक कम है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला नोट कर लेना है, ये ट्रायंगल के लिए है और इसके पहले वाला स्ट्रेट लाइन के लिए था, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर 15 वाला सम सॉल्व करते हैं, और इसमें देखो क्या बोल रखा है कि ए वर्ड हैज़ 8 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवेल्स, मतलब कॉन्सोनेंट कितना है, 8 है, और वॉवेल्स कितना है, 3 वॉवेल्स है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड कैन बी फॉर्म इफ द 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स आर चोजन, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ पे लिखोगे फॉर कॉन्सोनेंट्स, अब टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं, 8 है, और 8 में से अपन को कितने सिलेक्ट करना है, 4 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है। इफ 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स आर चोजन, तो 8 में से कितने को सिलेक्ट करना है, 4, तो कितना होगा, 8C4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना होगा, निकाल लो, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप करोगे, और एक देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और एक को सेम लिखोगे, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 मिल गया, और यहाँ पर 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 इंटू 7 कितना हो गया, 70, ठीक है। एंड फॉर वॉवेल्स के लिए कितना हो जाएगा, टोटल कितने वॉवेल्स है, 3 वॉवेल्स है, 3 में से अपन को 2 सिलेक्ट करना है, 3 में से अपन को 2 सिलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो 3C2 मतलब 3 है, ऊपर नीचे वाला उससे एक कम है R की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जिसे अपन ने सिलेक्ट किया 8 मतलब 4 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर लिखा, अगर अपन ने सिलेक्ट कर लिया B और C D और यहाँ पर F सिलेक्ट कर लिया, और इसमें से 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट कर लिया, मतलब 4 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है, एंड 2 वॉवेल्स को सिलेक्ट किया, 2 वॉवेल्स मतलब कोई भी हो सकता है, एक A ले लिया और दूसरा I ले लिया, ठीक है। तो कितने, अभी मुझे ये बताओ, अब ये कितने लेटर्स बने हैं, कितने ये वर्ड बने हैं, ठीक, कितने लेटर्स बने हैं, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6 बने हैं ना, तो भैया ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकता है ए यहाँ पर बीच में कहीं पर हो, आई इधर हो, तो ये भी जो डिफरेंट टाइप के अल्फ़ाबेट फॉर्म हुए हैं यहाँ से, ये भी आपस में चेंज हो सकते हैं, तो इनके चेंज होने का कितने वेज होगा, कितने वेज होगा, तो बोलोगे सर 6 है तो 6 फैक्टोरियल होगा, कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। सो यहाँ पर लिखोगे
देन एंड फॉर 6 अल्फ़ाबेट कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, सो लिखोगे टोटल नंबर ऑफ, टोटल या लिखोगे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड। क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स हो जाएगा 70 इंटू 3 × 6 फैक्टोरियल। तो 70 × 6 3 कितना होगा 210 हो जाएगा, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना होता है 720 होता है ना, 720। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 15120 इतने मिल जाएंगे, मतलब 1,51,200। ठीक है, इतना मिल जाएगा। कब मिलेगा, जब अपन को 8 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट्स को एंड 3 वावेल्स में से 2 वावेल्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज डिस्टिंक्ट वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। इस पे प्रैक्टिस करना, जितने भी सम हो सकेंगे सॉल्व करना इस बेस पे, और इसकी आगे की जो सम है क्वेश्चन नंबर 16 उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो फिर टेक केयर, बाय बाय।